नमस्कार दोस्तों। जब आपका दुश्मन आपके बारे में बात करना शुरू कर दे, इसका मतलब है कुछ तो ठीक हो रहा है। दो न्यूज़ बताता हूं जो चाइनीज मीडिया में मुझे देखने को मिली। एक एक ये था कि मोदी जी राजस्थान में बॉर्डर के ऊपर गए हैं, जहां पर आपको मालूम है कि जो अपना नाल एयर बेस है राजस्थान के अंदर, जिसको पाकिस्तान ने क्लेम किया था, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मोदी जी वहां पहुंच गए और फोटो ऑप कर लिया। और आप नोट कीजिए, इस न्यूज़ को कवर कौन कर रहा है? ये है चाइना का माउथ पीस CGTN, जो इनका न्यूज़ चैनल है, उसने कवर किया। दूसरा सबसे बड़ी न्यूज़, चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज़ नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। लीजिए, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना। ये किसकी तरफ से हो रहा है? जितने दुनिया के बड़े फंड मैनेजर्स हैं, ये बात उन्होंने बोली है और चाइना ने नोट किया है एंड चाइना ने इसके बारे में आर्टिकल भी छाप दिया। न्यूज़ के अंदर है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है, यानी कि दुश्मन ने आपकी तारीफ करनी शुरू कर दी। दुनिया वॉच कर रही थी एक ही चीज़, USA और चाइना का जो ये इकोनॉमिक चेस चल रही है। लेकिन हमारा जो टाइगर है भारत का, उसने साइलेंटली राइज करना शुरू कर दिया। ना जापान, ना साउथ कोरिया, ना ही माइटी चाइना, भारत राइज कर रहा है, पीरियड। ये लैंड है धर्मा की और यहां पर हमारी डिटर्मिनेशन है कि इस देश को 2047 तक हमने डेवलप्ड कंट्री बनाना है। एंड अवर स्टॉक मार्केट, जो हमारी स्टॉक मार्केट है, इट इज द मोस्ट फेवर्ड स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड टुडे अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ अमेरिका। ये जो रिपोर्ट है, इसके हिसाब से जो बैंक ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटीज है, जिसको हम बोलते हैं मनी लॉर्ड्स ऑफ वॉल स्ट्रीट, 1, 2, 4 फंड मैनेजर्स ने नहीं बोला, सभी ने बोला है कि दे ट्रस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट मोर देन दे ट्रस्ट जापान और इवन चाइना। एंड गुड थिंग, वो अपना सारा पैसा इन मार्केट्स में से निकालकर भारत में शिफ्ट करने वाले हैं, हमारी स्टॉक मार्केट में वो शिफ्ट करने वाले हैं। दोस्तों, जो ये ग्लोबल इन्वेस्टिंग जो ट्रेंड्स हैं, उसके अंदर जब मैं इसकी डिटेल में गया हूं, तो मैंने देखा कि 42 से ज़्यादा % जो टॉप के फंड मैनेजर्स हैं, दे आर बुलिश अबाउट इंडिया। और जो जापान और चाइना के लिए सिर्फ 6% फंड मैनेजर्स दुनिया में हैं जो बोलते हैं कि वो चाइना में इन्वेस्ट करेंगे। 94% फंड मैनेजर्स ने बोल दिया इनफ इज इनफ, हम चाइना में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वी डू नॉट ट्रस्ट फाइनेंशियल मार्केट ऑफ चाइना। दोस्तों, ये मजाक नहीं हो रहा है, ये फाइनेंशियल रेवोल्यूशन हमारी आंखों के सामने होता हुआ दिखाई देता है। अब ये जो हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आप देखिए, USA और चाइना का जो ट्रेड वॉर है, वो आपके सबके सामने है। और हमें लग रहा था कि भाई ये जो ट्रेड वॉर है, इसका बेनिफिट अमेरिका को मिलेगा, कई बोल रहे थे चाइना को मिलेगा, बट इसमें एक तीसरा प्लेयर भी आ गया है, भारत। ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका की चाइना के साथ, और फायदा मोदी जी लेके जा रहे हैं। आप सोच के देखिए, अभी तो हमारी ट्रेड डील अमेरिका के साथ साइन नहीं हुई है, पाकिस्तान के साथ अभी भी युद्ध चल रहा है, वेस्टर्न मीडिया पैसिमिस्टिक है, कभी भी पॉजिटिव भारत के लिए कुछ लिखती ही नहीं है, और इंडिया इमर्ज कर रहा है इकोनॉमिक एपिसेंटर ऑफ 21st सेंचुरी। आपको सुनकर अजीब नहीं लगता कि फंड मैनेजर्स जो 300, 400, 500 बिलियन डॉलर्स को हैंडल करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि भारत इस जो सारा सप्लाई चेन शिफ्ट हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन के आएगा। यानी कि मैं अगर सिंपल वर्ड्स में ट्रांसलेट करूं कि चाइना स्टंबल कर रहा है, गिर रहा है, टूट रहा है, और इसकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, क्योंकि चाइना के साथ अब ट्रस्ट इश्यूज शुरू हो गए। ऊपर से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार, यहाँ पर अथॉरिटेरियन एक गवर्नमेंट है, इसके ऊपर हम प्रोडिक्ट, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। और ग्लोबल बिजनेसेस ने बोल दिया हमें चाइना से बाहर निकलकर कहीं चीज़ों को लगाना पड़ेगा, हम चाइना के ऊपर अब विश्वास नहीं रख सकते। और कहाँ पे आ रहे हैं? दे आर टर्निंग टुवर्ड्स भारत। कुछ इश्यूज हैं, उसके ऊपर बाद में आऊँगा। रीज़न क्या था कि ये जो फंड मैनेजर्स ने बोला कि वी आर बुलिश अबाउट इंडिया? पहला, स्टेबल गवर्नमेंट है, तीसरा टर्म मोदी जी का है, इसलिए उनको स्टेबल गवर्नमेंट लगती है। यहाँ पर जो कह रहे थे 0.5 फ्रंट बाहर निकलेगा, आग लगाएगा, नाप दिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। सेकेंडली, हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़ती जा रही है, और दुनिया के जो CEOs हैं
जनरली भारतीय हैं और वो एक बेटर फ्यूचर देखते हैं भारत का। ये तब हो रहा है जब हमारे अभी भी बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के साथ 36 का आंकड़ा है, सीज फायर हो गया है, लेकिन जब युद्ध चल रहा था तब भी हमारी स्टॉक मार्केट बाउंस बैक कर रही थी और राइज कर रही थी। वी आर स्टडी, शार्प, अनस्टॉपेबल। और भाई अब तो अमेरिकन कंपनीज, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि तुम भारत में इन्वेस्ट मत करो, एप्पल ने अनाउंस कर दिया कि वो आईफोन की प्रोडक्शन को चाइना से शिफ्ट कर कर भारत लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि एप्पल को मालूम है कि जो ये कटा हुआ एप्पल है इसका, अब ये भारत को जो सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह यूज करता था, अब हम सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं रहे हैं। वी आर नाउ गोइंग टू बी द लीडिंग एक्टर इन न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी। फॉक्सकॉन ने ऑलरेडी बोल दिया कि वो भारत में इन्वेस्ट करेगा। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स का जायंट है वो। सोच के देखिए, अब हम टेक्नोलॉजी में एक सपोर्ट नेशन की तरह नहीं है हम लोग। वी आर रीबिल्डिंग, जो जिसको बोलते हैं कि पूरा का पूरा ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ फ्लोर होता है, फैक्ट्रीज होती हैं, वो भारत में अब रीबिल्ड हो रही हैं। दोस्तों ये शिफ्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक महाभारत है जो भारत ने छेड़ लिया है। किसके साथ? ड्रैगन के साथ, ईगल के साथ। यानी कि अमेरिका को ईगल बोला जाता है, चाइना को ड्रैगन बोला जाता है। इस बीच में हमने भी अपना जो अर्जुन वाला तीर है वो निकाल लिया है। आंख जो है मछली की वो हमारी बिल्कुल क्लियर है, आंख है 2047 तक। हमने इस कंट्री को विकसित कंट्री यानी कि डेवलप्ड कंट्री बनाना है। अब ये सारा कुछ जो हुआ है इसके पीछे सीक्रेट क्या है? पर सबसे बड़ा सीक्रेट है हमारा इंटरनल कंजम्पशन यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन। चाइना जो है वो सोलली एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिलाई करता है, लेकिन हम अपनी मार्केट में बनाते हैं और खुद ही उसको कंज्यूम भी करते हैं। यानी कि जो हमारा कंज्यूमर्स हैं वो कंट्री को आगे लेके जा रहे हैं। बार्कलेस एक बैंक है यूके का, उन्होंने अभी भी बोला कि दुनिया में स्यापा पड़ा हुआ है, ग्लोबल टैरिफ शॉक्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप देते जा रहे हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि भारत ने अपने आप को बचा के रखा है सेल्फ कंजम्पशन के चक्कर में। और इसलिए जो हमारी इकोनॉमी है वो राइज कर रही है, बेशक वो युद्ध हो, बेशक दुनिया में प्रॉब्लम्स खड़ी हो, कुछ भी हो, हमारी मार्केट नीचे नहीं जाएगी। और दूसरा, हमारी जो स्टॉक मार्केट है, हमारे यहाँ से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे वो पहले पैसे निकाले, उन्होंने निकाल कर लेके गए ताकि हमारी मार्केट नीचे आ जाए। कभी अदानी का फेक रिपोर्ट, कभी कुछ और, कभी कुछ ना कुछ आता रहता है, लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट फिर भी स्टेबल रहती है। ऊपर नीचे होती है लेकिन दोबारा से बाउंस बैक करती है क्योंकि हम पावर को जनरेट कर रहे हैं अपने कंट्री से। हम बाहर से पावर को उधारी पे नहीं लेके आते। ग्लोबल जो ग्रोथ है वो स्लो हो रही है। जितनी ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो रही है या माइनस में जा रही है, भारत उतनी तेजी से एक्सेलरेट भी हो रहा है। यानी कि वर्ल्ड पैनिक कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे और भारत में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, एंड इट इज गेटिंग बेटर। अभी तो हमने अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन नहीं किया, यूके से कर लिया। टारगेट है हमारा भी है 30, 40, 50 बिलियन डॉलर का हम ट्रेड करने वाले हैं यूके के साथ। ऐसे ही हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ भी हमने अपने ट्रेड डील्स को साइन कर लिया। यानी कि जहां तो एक तरफ हमारी अमेरिका के साथ अभी डील साइन हुई नहीं है, हमारा लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर भी है, सेकंड लार्जेस्ट, पहला तो चाइना है, लेकिन उसके साथ टॉक्स अभी हो रही हैं, लेकिन प्रेशर हमारे ऊपर पूरा है। लेकिन हम भी नीचे बो डाउन नहीं करें। दुनिया देखती है इस चीज को। जब आप स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो जो फंड मैनेजर्स हैं वो देखते हैं कि यार आज आप आंख में आंख डालकर बात कर रहे हो, इसका मतलब है आपके अंदर दम है, और जिसके पास दम होता है इन्वेस्टर वहीं पर आता है। अमेरिका चाहता था कि 27% टैरिफ हमारे ऊपर लगाए जाए, हमने बोल दिया पीछे हट, हम नहीं होने देंगे। ही केम डाउन टू 10%, और इसी को बोलते हैं चाणक्य नीति। अब लंबी गेम खेलते हैं, आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के ऊपर काम ही नहीं करते। लेकिन इंडियन मीडिया उसको ये चीज़ें दिखती नहीं हैं। उन्होंने वार्न करना शुरू कर दिया कि यूएसए और चाइना के जो रिलेशंस हैं अब इंप्रूव होने शुरू हो गए हैं, इसलिए सबसे बड़ा लॉस वो भारत को होगा क्योंकि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे नहीं। बट रियलिटी उल्टी है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये चाइना रिपोर्ट कर रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर बैक टू इंडिया, और ड्रैगन को उन्होंने छोड़ दिया है, एंड दे आर ऑल्सो स्टेइंग विद अवर कंट्री फॉर द लॉन्ग टाइम। वाई? क्योंकि जब युद्ध हुआ तब भी हमारी मार्केट स्टेबल थी, और जब हम राइज करते हैं तब तो स्टॉक मार्केट हमारी राइज करती ही है। लेकिन
इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। अब दिक्कतों के ऊपर बात करते हैं। ये तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई दुनिया के जितने इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में आ रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस हैं चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में। अभी भी हमारी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो बहुत हाई है। चाइना के मुकाबले में ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज़्यादा प्राइस है हमारी। ऊपर से आपको मालूम है बाबू लोग वो काम नहीं करते, लेबर लॉज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत ज़्यादा बन गया है, लेकिन बॉटलनेक्स अभी भी बहुत ज़्यादा हैं पूरे भारत के अंदर। देखिए हम बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अचीव अभी करना बाकी है। डिजिटल इंडिया हमने 5 साल में इंप्लीमेंट कर दिया। यूपीआई घर घर तक पहुंच गया, गरीब से गरीब आदमी भी यूपीआई को यूज करता है। हमने सिलिकॉन वैली को उन्हीं की गेम में बीट कर दिया। जब एक सर्वे करवाया गया कि अगर इतने लोगों को 1.4 बिलियन लोगों को अगर यूपीआई इंप्लीमेंट करना हो यूरोप में कितना टाइम लगेगा, उन्होंने बोला 49 ईयर्स। 49 ईयर्स हमने 5 साल में इसको इंप्लीमेंट कर दिया। दूसरा, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो पिछले 5-10 सालों में काम किया है, भी मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा होगा। लेकिन एक क्वाइट इंफ्रास्ट्रक्चर का मिरेकल मैं देखता हूं भारत में, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बाकी है। यानी कि अब हम बड़ा ड्रीम नहीं करते, अब हम बड़ा ड्रीम जो करते हैं उसको डिलीवर भी करते हैं। एंड वर्ल्ड इज वॉचिंग दिस, इसलिए वर्ल्ड इज टर्निंग अवे फ्रॉम चाइना। जो चाइना +1 की जो स्ट्रैटेजी है वो हमारी गोल्डन टिकट है और हमारे सामने होती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, अब जो हमारी स्टॉक मार्केट है ना वो डार्लिंग बन गई है पूरी दुनिया की, और भारत एक लास्ट होप है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड को इंप्लीमेंट करने के लिए। जो यूनिपोलर वर्ल्ड था जहां पे यूएसए दादा था स्टॉक मार्केट का, बिजनेस का, कंजम्पशन का, खत्म हो गया। अब उन्हीं के लोग अमेरिका से पैसे निकालकर भारत में लगाने की बातें बोलते हैं। यानी कि जो सिविलाइजेशनल लड़ाई थी जो मोदी जी ने छेड़ी है कि मैं सनातन को वापस लेके आऊंगा, मैं वैदिक अर्थशास्त्र को इंप्लीमेंट करूंगा, वो उन्होंने जो बोला था इंप्लीमेंट करवा भी दिया है थ्रू स्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड अपने जो सॉवरेनिटी है उसको बचाकर। हमने अपने सनातन को दोबारा से उजागर करना शुरू कर दिया। यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है पिछले 10 साल में मोदी जी के थ्रू। दोस्तों, आज जो वर्ल्ड है वो भारत में इन्वेस्ट करने की बातें बोल रहा है। क्वेश्चन है कि आप भी भारत की ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप पॉजिटिव हैं? दुनिया पॉजिटिव है, क्या आप पॉजिटिव हैं? क्योंकि मैं देखता हूं कई बार यहाँ पे वीडियोस में कई सेकुलर हिंदू लिब्रांडो वो आके बोलते हैं जी मोदी जी ने तबाह कर दिया, इंडस्ट्री बैठ गई, जॉब्स मिल नहीं रही, सैलरीज इंक्रीज नहीं हो रही, यानी कि कुछ भी भारत में ठीक नहीं हो रहा। जो भारत के जैसे लोग हैं वो ये कुछ बोल रहे हैं, जबकि दुनिया बोल रही है कि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन जो पिछले 10 साल में भारत में आया है वो हमने कभी सुना नहीं है। दोस्तों, जो मैं आज बोल रहा हूं आपको, ये दुनिया बोल रही है कि भारत के अंदर इन्वेस्ट करना अब दिस इज द टाइम। ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक पैट्रियोटिक अवेकनिंग है आपके लिए कि हमारा मीडिया चीज़ों को कवर नहीं कर रहा, बट दुनिया ने कवर करना शुरू कर दिया। वो भी कब? कौन? आपका जानी दुश्मन, जो नंबर 1 दुश्मन है चाइना, उसने बोलना शुरू किया है कि अब भारत की स्टॉक मार्केट इज रेटेड हायर देन जापान एंड चाइना। जापान वही है जिसको हमने रिसेंटली पीछे कर हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी बने हैं। अब अगले साल तक हमने जर्मनी को भी पीछे छोड़ना है, बिकॉज उनकी ग्रोथ माइनस में है और हमारी 7-8% पे राइज कर रही है। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। थैंक यू, जय हिंद एंड एंजॉय दिस राइज ऑफ भारत। वंदे मातरम।